कि जो मेन प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है, ये मनरेगा के ऊपर बुलाई है। जिस तरह से भाजपा ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम को बदलने की कोशिश की जा रही है, हम चाहते हैं कि जो यूपीए सरकार ने जो मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम से रखी थी कि वही नाम बरकरार रहे। और जो इन्होंने अभी पार्लियामेंट में पूरी चर्चा की और उसके फ़ायदे नुकसान बताए, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो स्कीम को ये लेके आ रहे हैं विकास भारत की को जीआरजी को, तो वो ठीक नहीं है। अब ये बताइए कि पहले जब मनरेगा का काम चलता था तो किस तरह से गांव में विकास होता था, और जब यूपीए सरकार ने ये स्कीम लेके आए थे तो 100 दिन की गारंटी योजना गरीब आदमियों के लिए काम की दी थी। मगर जब ये सरकार, उसमें ये भी था एक और कि उसकी 100% जो पेमेंट थी वो केंद्र सरकार करेगी। अब ये बताइए, जिस तरह से हम मेवात में हैं, रूरल एरिया में हैं, हमारे को हरियाणा सरकार की मैं बात करूँ तो विकास के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता। जो भी काम कच्चे करते हैं, हमारे सरपंच काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र है मनरेगा का, उसी के माध्यम से हमारे जो कच्चे रास्ते उनको पक्का किया जा रहा है। एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने 148 करोड़ के आसपास फ्रीनियों के लिए फंड रिलीज़ किया था। इलेक्शन से पहले जब हमारे पूरे हरियाणा के जितने भी फ्रीनिये हैं उनको पोर्टल पर अपलोड कराया था, उनका एस्टीमेट बनवाया था। सिर्फ मात्र मैंने विधानसभा में भी ये बात बोली कि तावड़ू को छोड़ के पूरे मेवात के टेंडर कैंसिल कर दिए थे। अभी क्या हुआ, 6 दिन पहले जब इनको दिखा कि मेवात में पैसा चला गया है, तो जो 48 करोड़ रुपए मेवात के लिए आए थे उनके भी टेंडर सारे होल्ड पे कर दिए हैं। यदि मनरेगा का काम चलता रहता जिस तरह से यूपीए ने चलाया था, तो ये जो हमारे फ्रीनियाँ हैं और कच्चे रास्ते हैं वो हमारे पक्के हो सकते थे। तो इस वजह से मनरेगा का काम जो नाम यूपीए ने दिया था वो बहुत ही अच्छा था। और मैं बताऊं कि अभी इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है। एक तो जो हिमालय एरिया है, जैसे हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक अदर स्टेट है। इन्होंने क्या काम किया है कि जो हिमालय है उसमें तो कहा है कि हम 90% तो केंद्र देगा और 10% सरकार देगी। ये बताओ वहाँ मनरेगा का काम क्या होता है। अब केंद्र शासित प्रदेश पर आ जाइए, उसमें कहती है कि केंद्र सरकार 100% पेमेंट देगी। अब ये बताओ केंद्र शासित प्रदेश में कौन से मजदूर मिल रहे हैं भाई, इनको कहाँ काम करेंगे। जहाँ रूरल एरिया है वहाँ कहा है कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% जो स्टेटों की सरकार है वो देगी। सरकारों के पास आप लोगों के सामने एम्प्लॉइज लगा रहे हैं तो SKRM के थ्रू लगा रहे हैं, टीचर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। जहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ उसको SKRM के थ्रू भर रहे हैं। जब इनके पास उनके लिए पैसे देने के लिए नहीं है तो ये 40% स्टेट कहाँ से जमा कराएगा केंद्र को, जो मनरेगा की पेमेंट होगी। इससे मुझे लगता है जिस स्कीम को लेकर आए ये बिल्कुल फेलियर है। और जिस तरह से मनरेगा से महात्मा गांधी जी के नाम को हटा रहे हैं वो बिल्कुल भी हम उसको सहन नहीं करेंगे। उसके लिए हम कांग्रेस जन रोड से लेकर पार्लियामेंट तक अपनी जो लड़ाई होगी आम आदमी गरीब आदमियों के लिए वो हम लड़ेंगे।